पाकिस्तान से जुड़ी हुई पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर फायरिंग की खबर आ रही है। टीटीपी और पाक सैनिकों के बीच वहां पर भी गोलीबारी हुई है। फायरिंग में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। टीटीपी की मौजूदगी को लेकर इलाके में तनाव लगातार बढ़ गया है। डर के चलते सैकड़ों परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि आतंकवादियों ने बलूचिस्तान में हमला कर दिया है। किडनैप कर्मचारी ऊर्जा, कृषि और चिकित्सा क्षेत्र के माने जाते हैं, जो कि शांतिपूर्ण परमाणु एप्लीकेशन को एडवांस कराने की केंद्रित संगठन पीएईसी के तहत खनन परियोजना में काम कर रहे थे। और जिस तरीके से पाक और अफगानिस्तान की सीमा पर फायरिंग चल रही है, टीटीपी और पाकिस्तान के कर्मचारियों के बीच गोलाबारी चल रही है, उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलेंगे। अजय जांडियल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, किस तरह की जानकारी पाकिस्तान सीमा को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो कल की घटना जिसमें 18 लोगों को बंधक बनाया गया, उसमें से 8 लोगों को छुड़ाया गया है, ये लगातार अब सिलसिला बढ़ता जा रहा है। खासतौर पे अगर आप देखें तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जो जिद है, जिद ये कि वो पाकिस्तान को कभी भी अपने इलाके में खैबर पख्तूनख्वा में बलोचिस्तान या फिर जो वजीरिस्तान का इलाका है वहां घुसने नहीं देगा, उस चीज पर अड़ा हुआ है। और उसी के मद्देनजर आप देखें तो कल 18 लोगों को अगवा किया गया और उसके बाद अब ताजा जानकारी जो है वो गन फाइट जो है वो शुरू हो गई है। और जिस तरीके से अब आपको बताऊं कि जो आज ताजा जानकारी आई कि पाकिस्तान ने जो है एक मिसाइल अटैक भी किया है अफगानिस्तान के इलाके में, उसके बाद अब माना जा रहा है कि एक बार फिर से टीटीपी जो है वो अपने हमलों को तेज करेगा और पाकिस्तानी सेना के ठिकाने जो है उनको निशाना बना सकता है। ये ताजा स्थिति जो पाकिस्तान में बनती जा रही है मनोज, उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को जो है वो मॉनिटर नहीं कर रहा था। पाकिस्तान का जोर सिर्फ और सिर्फ आतंकी घटनाओं पर था। पाकिस्तान का जोर जो है वो बांग्लादेश में हालात खराब करने को लेकर था। और उसी बीच जो है टीटीपी हो, बलोचिस्तान की बीएलए हो, ये अपने आप को मजबूत करते चलेंगे। और अब हालात ये बन चुके हैं कि आज पाकिस्तान को कहीं भी कभी भी जो है वो टीटीपी या बलोचिस्तान के लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं। ये लगातार संकेत निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा तो सुरक्षित नहीं है और पाकिस्तान के जो अंदरूनी इलाके हैं वहां पर टीटीपी ने जिस तरीके से चेतावनी दी थी पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक के बाद, जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने टीटीपी के ठिकानों पर की थी, जिसमें टीटीपी ने साफ तौर पर कहा था कि बेकसूर महिलाएं और बच्चे मारे गए उस एयर स्ट्राइक में। कई लोगों के मारे जाने की जानकारी वहां से निकल कर आई थी और उस वक्त टीटीपी ने भी कहा था और अफगानिस्तान की तरफ से भी ये संकेत आए थे कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। निश्चित तौर पर बड़ी घटनाओं के बारे में संकेत निकल कर आया था, लेकिन अब जिस तरीके से अजय बता रहे हैं कि पाकिस्तान की सीमा पर जो टीटीपी हैं और पाकिस्तान सैनिकों के बीच गोलाबारी हो रही है, लगातार अजय इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा कर रहे हैं। अब तो वो और अंदर घुस गए हैं। उनकी परमाणु परियोजना के जो वैज्ञानिक है उनको अगवा कर लिया गया है, कर्मचारियों को अगवा कर लिया गया है। अगवा करने के बाद वीडियो भी जारी कर दिया गया है और सीधा संकेत मांग जो रखी गई है वो मांग रखी गई है कि हमारे जितने भी साथी हैं जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए, तब हम इन कर्मचारियों को, जो कि परमाणु वैज्ञानिक और कर्मचारी हैं, इन्हें रिहा किया जाएगा। कुल मिलाकर यह माना जाए कि सिर्फ एक वानगी है, यह संकेत है। टीटीपी इससे भी बड़ा कुछ और प्लान कर सकता है। देखिए, अगर आप देखें मनोज, जो वजीरिस्तान का इलाका है, जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहां पर पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी हो सकती है, मगर पाकिस्तानी सेना का वहां पर बहुत ज्यादा पकड़ नहीं है। और इसके पीछे की वजह है तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो लगातार इस इलाके में जो है अपनी पैंट बढ़ाए हुए है। और इस पैंट की वजह क्या है मनोज, क्योंकि वहां पर जो आम लोग हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं और ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो है वो टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। और यही वजह है कि अगर आप देखें तो लगातार टीटीपी जो है उसके खिलाफ पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन के बावजूद भी पाकिस्तानी सेना इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई। वहीं अगर बात की जाए तो जो अभी ताजा परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक आप देखें तो अब पाकिस्तान के इलाकों में और पाकिस्तानी सेना की टारगेट किलिंग शुरू हो गई है। वहां पर जिस तरीके से हमने देखा जो 18 लोगों को अगवा किया गया, ये इसके टीटीपी ने पाकिस्तान को दिए हैं कि अब ये वो कंपनियां हैं जो सेना के जनरल, सेना के जो अफसर हैं पाकिस्तान के उनके द्वारा चलाई जाती हैं या सेना द्वारा चलाई जाती हैं, इन कंपनियों को टारगेट किया जाएगा। और ये सिर्फ आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, ये पाकिस्तान के भीतर है। मतलब कि
टीटीपी अब खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर लाहौर कराची तक पहुंचने की तैयारी में है और उसको लेकर जो है एक बड़ा प्लान बनाया गया है, जिसके चलते पाकिस्तान को आने वाले दिनों में काफी संकट झेलना पड़ेगा। जिसके चलते आने वाले दिनों में काफ़ी संकट झेलना पड़ सकता है। कुल मिलाकर बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है और इस पर नज़र भी हमारी बनी हुई है क्योंकि वहां पर घटनाक्रम बढ़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय का, जो हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आपको आगे लिए चलता हूं, एक और बड़ी खबर आपको बता दूं और बड़ी खबर यह है कि ईरान अपनी राजधानी